अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ सिंधी होटल पर। सिंधी होटल जो है ये लियाकताबाद डाकखाना से शुरू होता है। लियाकताबाद डाकखाना से शुरू होता है और ये जाता है अस्करी पार्क की तरफ। अस्करी पार्क तक जो है ना एंड है। ये जिस रोड पे मैं ये खड़ा हूँ ये है सिंधी होटल। अच्छा, सिंधी होटल का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किसने रखा इसका नाम सिंधी होटल? इस रोड का नाम, पूरा डाकखाना से लेकर अस्करी तक का नाम जो है ना सिंधी होटल किसने रखा था, कैसे रखा था, क्या वजह थी, और यहाँ पर जो सिंधी होटल है ये कब से बना हुआ है, और ये जो सिंधी होटल के मालिकान हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूरी तफसील लेंगे कि ये यहाँ पर जो है ना पहले क्या होता था, पहले जंगल था, क्या था, कैसे होटल रखा था नाम इनका सिंधी होटल। तो हम जो है ना ये आपको पूरी तफसील जो है ना इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। तो मिलते हैं फिर इनसे कि ये सिंधी होटल का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या वजह थी। मिलते हैं इनसे। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है तो उसके बाद हम मिलते हैं। सर, आपका नाम? अब्दुल रशीद बलोच। अब्दुल रशीद बलोच साहब से मिलते हैं। तो इनसे पहले बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी और शख्स ने जो किसी और इलाके का, जैसे लियाकताबाद है, नाज़िमाबाद है, रणछोड़ लैन है, और कोई चीज़ है, ठीक है, जो भी इलाके हैं, अगर वहाँ की कोई हिस्ट्री, कोई बुज़ुर्ग वगैरह जानते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री जो है ना मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि लोगों को नॉलेज हो कि कौन सा इलाका कैसे बना था, किस तरह डेवलप हुआ था, वहाँ पर पहले क्या था, किस सन में बना था, नाम क्यों पड़ा था, ये सारी जो है ना डिटेल हम जो है ना आपकी जो है ना ऑन एयर करेंगे। अब इनसे पूछते हैं अब्दुल रशीद बलोच साहब से कि सिंधी होटल का नाम ये क्यों पड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होटल तो जो है पाकिस्तान बने तकरीबन 30 बरस पहले झोपड़ी की शक्ल में स्टार्ट हुई थी, फिर पत्थरों की इमारत बनी थी, फिर उसके बाद 47 से पाकिस्तान बना। 1950 में लियाकताबाद आबाद हुआ। पहले खेत थे, साइकिल रिक्शा चलते थे डाकखाने से इधर आने के लिए। तो हम चूँकि बलोच से लोगों को पता नहीं था, लोग समझते कि सिंधी है, सिंधियों का होटल कहते थे। तो सिंधियों का होटल से कहाँ निकल गया, सिंधी होटल रह गया। इस तरह सिंधी होटल का नाम पड़ा। अब पूरे इलाके का नाम है। ये सिंधी होटल किस सन में पड़ा नाम? यानी कि कब बनाया आपने होटल? बनाया तो शुरू किया हमने तकरीबन पाकिस्तान बनने से 30 साल पहले झोपड़ी की शक्ल में शुरू किया है। नाम यही था सिंधी होटल? नहीं, नाम नहीं था। नाम मेरे दादा के नाम पे था, अली मोहम्मद का। अच्छा। अली मोहम्मद होटल। फिर उसके बाद जो पत्थरों की इमारत बनी, जो कुछ अभी मौजूद है, फिर पाकिस्तान के बनने के बाद फिर नई शक्लें बनती रहीं। इस वक्त जो शक्ल है 1977 में बनी है। इस वक्त जो होटल चल रहा है, तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, सड़क भी नहीं थी। एक यहाँ से नीम सड़क थी आगे आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते में टिम्बर मार्केट थी, जो इस वक्त यहाँ पे सिंधी होटल पे पहले सड़क के बीच में थी टिम्बर मार्केट। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सिर्फ साइकिल रिक्शा चलते थे जो सिंधियों का होटल कह के पुकारते थे, और फिर सिंधी होटल बन गया। तो इस तरह सिंधी होटल चला आ रहा है। ये पूरे इलाके का नाम सिंधी होटल हो गया है। तो ये होटल के अंदर पहले इस जगह पे जो है ना कोई, मेरे ख्याल सुना है जंगल थे, क्या था, कौन कौन से लोग यहाँ पे जो है ना आते थे पुराने? पूरे लियाकताबाद में जो है खेत थे यहाँ पे सबसे पहले भंगूरिया टाउन एक नज़दीक है, वहाँ से लोग आते कराची जाने के लिए। कराची सोल्जर बाज़ार के बाद शुरू होता, तो वहाँ ये मिडवे था, यहाँ ठहर के फिर कराची शहर रवाना होते। आगे उससे आगे के जो गांव थे वहाँ के लोग भी यहाँ से आते, यहाँ हो के फिर कराची जाते। तिनट्टी से फिर सोल्जर बाज़ार के बाद कराची था। कराची जेल कराची के बाहर थी। अच्छा, ये जेल कराची के बाहर थी, कराची बाहर थी जी। कराची का एरिया कहाँ से कहाँ तक? कराची का एरिया जो सोल्जर बाज़ार शुरू होता फिर कैमाड़ी तक पूरा कराची था। ली मार्केट बड़ी मार्केट थी, एक ही मार्केट थी। तो कराची का एरिया जो है सोल्जर बाज़ार के बाद शुरू होता। जो सोल्जर बाज़ार के बाद जो बंगले हैं, बड़े लोगों के बंगले, जैसे GM सईद का फलां का सब वही हैं, पहले से हैं। जैसे आप शहर के बाहर हैं डिफेंस में, पहले यहाँ ही डिफेंस समझा जाता। बड़ा अच्छा इलाका था ये। अच्छा, जब ये होटल बना था, जब ये झोपड़ी थी, ये जब इसका नाम बन रहा था, जब ये यानी कि कहते हैं दीवारों वाला बन गया था, जैसे होटल बनता है ना वैसे बन गया था, तो कोई खास बंदे आते थे यहाँ पे खाने के लिए? यहाँ पे जो लोग मैंने कहा भंगूरिया टाउन है, लोग दूध पहुँचाने कराची के लिए जिनके बाड़े थे वहाँ यहाँ से जाते। यहाँ सारे खेत ही खेत थे, मुख्तलिफ खेत थे, मतलब बनियों खेत थे, यहाँ पे इस्माइलियों खेत थे कासमाबाद में, आगे पारसी बाग पारसियों खेत थे, तरह मुख्तलिफ लोगों खेत थे। तो वो लोग यहाँ से अपना साजो सामान जो भी है
सब्जी या और चीज़ें जो है कराची ले जाने के लिए, ली मार्केट ले जाने के लिए यहाँ से गुजरा करते थे। यहाँ से गुजर के यहाँ ठहर के, ये मिडवे था, ठहर के फिर वहाँ पहुँचाते कराची में। कराची की कोई अहम शख्सियत आई हो इस होटल में? कि पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने से पहले ये होटल यानी कि जब से होटल बना है उस वक्त से लेकर आज तक, जब तक वैसे अभी जो है यहाँ पे मेयर अफगानी कई मरतबा आए, नेमतुल्लाह खान मेयर कई मरतबा आए यहाँ पे। अच्छा। जी हाँ, हमसे मुलाकातें रही हैं उनकी, तो इस तरह के बहुत लोग आए। पहले तो ये था, जब पाकिस्तान बना, जब हम छोटे थे तो यहाँ किसी घर में रेडियो नहीं था। इस होटल पे रेडियो था, सिर्फ हमारी होटल पे। जो लोग खबरें सुनने के लिए, क्रिकेट के कमेंट्री सुनने के लिए सारे लोग यहाँ आया करते। किसी घर में रेडियो नहीं था जब। अच्छा। हाँ जी, अब तो हर एक के घर में। अच्छा, अब ये मुझे जरा बताएंगे होटल कहाँ पर रह गया? अब ये छोटा सा रह गया, नाम ही रह गया सिर्फ। अब हमारी 480 गज जगह थी, यहाँ होटल भी था। ये घास दाने की बहुत बड़ी इनके दादा की दुकान थी, यहाँ मटके की दुकान थी, यहाँ ब्लाकों का थल्ला था, रेती थल्ला था। हमारी 480 गज जगह हमारे पास थी, जो हमें सिर्फ 196 गज मिली है। ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसलिए हमने मजबूरी छोटा बनाया, तकसीम करना पड़ा। फैमिली बड़ी होती है, तकसीम करना पड़ा, तो होटल भी छोटा रह गया। मैं ये पीछे देख सकता हूँ जो कि होटल था। दोस्तों, पीछे जो मेन होटल था, पुराना होटल, जो ओरिजिनल होटल है जिसका नाम था सिंधी होटल, वो पीछे बना हुआ है। तो अब वो ये नाम तो इधर लिख दिया गया है। आधी इमारत पत्थर की अभी मौजूद है। आधी इमारत पत्थर की अभी मौजूद है। आधी इमारत सिंधी होटल की 1900 पाकिस्तान बनने से 30 साल पहले का बना हुआ है ये। ठीक है, अब वो इमारत भी जाके देखते हैं कि वहाँ अब क्या बचा है। चले। अब हम जा रहे हैं इमारत की तरफ, जो ओरिजिनल होटल था। ये है ओरिजिनल होटल, ये पिंक कलर का। ये है बिल्कुल ओरिजिनल होटल, पाकिस्तान बनने से 30 साल पहले ये होटल था। अब इसके अंदर जो है ना क्या है सामान, तो ये तो लोग पड़ा हुआ है। कहाँ ताला खोलो ना। दोस्तों, ताले की चाबी मिल गई, देखते हैं अंदर। ये था होटल, पाकिस्तान बनने से 30 साल पहले तामीर किया गया। ये बाद में बुला के बने थे। ये सारे पत्थर हैं। अच्छा, ये लाल वाले पत्थर है, ये वाले। हिंदुओं के टाइम की जो, हाँ, पत्थरों की। अब ये सिर्फ ऊपर जो है, ये सब पत्थरों के बनी हुई है। ये जो है 3-4 फुट ये बाद में बनाई ऊपर, क्यों जगह ऊंची होती रही रास्ते में, इस वजह से ये बड़ी हो गई। ये पाकिस्तान बनने से 30 साल पहले की ये इमारत है। जी, अभी तक जी। उसके ऊपर कोई वो नहीं बनी नहीं है ये। नहीं, यही है बस, सिर्फ उसके बाद ये बनी है बस। ऊपर ये जो ब्लॉकों का बना हुआ है, हाँ। ये ऊपर बना हुआ है अच्छा, बस। ये मैं आपको, ये जो है बाद में बना है, 30 साल पहले यहाँ तलक था, पत्थरों का बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या खंडराते हैं। ये चाय वाय बनती थी, यहाँ पर चाय वाय बनती थी, खाना वाना सब यहीं बनता था। अच्छा, ये होटल का वो जहाँ पे सामान होता था, यहाँ पे होता था होटल, यहाँ पे चाय बनती थी, खाना वाना बनता था, और यहाँ पे लोग बैठते थे, यहाँ बाहर बैठते थे। नीम का पेड़ था, ओपन जगह थी। दोस्तों, आपने हिस्ट्री देखी सिंधी होटल की। सिंधी होटल का नाम क्यों पड़ा, तो कैसे पड़ा, यहाँ क्या होता था, सब हिस्ट्री आपने अभी देख ली, सुन ली, और अब्दुल रशीद बलोच साहब से मिल लिए आप। तो मैं फिर इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।